चावड़ी कहते हैं तो बड़ा महत्व रखता है। चावड़ी बोले विलेज कम्युनिटी जहाँ मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इस स्थान का महत्व 9 दिसंबर 1910 में जब बाबा की पहली आरती यहाँ हुई, बाबा की पहली आरती हुई जब दीक्षित बाड़े का शिलारोपण वहाँ हुआ, फिर वही 9 दिसंबर 1910 में बाबा की प्रथम आरती हुई। और ये जो चित्र आप देखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण ये बाबा के समय का चित्र है। और इसी चित्र को ये लोग पालकी में, पालकी में गुरुवार को इस चित्र को आप दर्शन करना सुनना मुश्किल होगा, इतने ज्यादा दर्शनार्थी होते हैं। ये बाबा के समय के जागृत चित्र है जिसे पालकी में लेके जाते हैं। गुरुवार को जब पालकी होती है उसको चावड़ी समारोह कहते हैं, चावड़ी समारोह। तो द्वारका माई से जो है यहाँ लेके आया जाता है, यहाँ आरती करते हैं शिरडी महादेव पंढरपुर। फिर यहाँ से जो है जैसे फोटो बाबा का इस्तेमाल किया हुआ डंडा और वो पावन पादुका यहाँ रख के आरती उतारते हैं। उसके बाद में इस पालकी को ले जाते हैं द्वारका माई में, थोड़े समय रुकते हैं जिससे कि लोग पालकी के नीचे से जा सकें। अभी बंद किया। फिर उसके बाद में उसको समाधि मंदिर ले जाते हैं जहाँ 10 बजे शेज आरती होती है। तो यहाँ दक्षिण दीवार में जो बड़ा फोटो था वहाँ रखा हुआ है। गुजरात नवसारी गांव का एक अंबाराम 18 वर्षीय कोली परिवार का था। तो सपने में उसने बाबा का दृष्टांत मिला, जो भी सपने में देखा उसने जो है ये चित्र बनाया। तो नवसारी लोगों को ये चित्र बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अगर शिरडी में रखेंगे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। तो 1953 में इस चित्र को लाया गया। और कहते हैं कि समाधि मंदिर में उस समय तो मूर्ति नहीं थी, मूर्ति 54 में आई। मूर्ति से पहले एक दिन इस चित्र को समाधि के पीछे रखा गया, उसके बाद में यहाँ चावड़ी में रखा गया। ये जो आप देखते हैं इसका प्रयोग बाबा ने नहीं किया। बाबा टाइम लोगों ने इस ख्याल से बनाया कि बाबा चाहे अपने वृद्धावस्था में इसमें बैठे, लेकिन इसका प्रयोग बाबा ने नहीं किया। ये बड़ा पवित्र है। जो लिखा हुआ गॉड वेयर बाबा द लास्ट बेसिंग टू प्ले भारत आफ्टर इट्स डिमाइज, अंतिम स्नान। आज भी लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि इसमें एक वाइब्रेशन है बाबा के। परिणामवश पालकी के समय या रथ के समय भी इसको चावड़ी के बाहर यहाँ रखते हैं। बाबा के पालकी को वहाँ रखा जाता नहीं, बाबा के पालकी को इसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद में जो है पालकी से पादुका, डंडा और फोटो यहाँ रख के आरती करते हैं। तो इस स्थान का बड़ा, इस काट का बड़ा महत्व है, जो अंतिम स्नान बाबा को जो है इसमें कराया गया है। इस चावड़ी में महिलाओं का अंदर जाना वर्जित है। बाबा के समय में भी अंदर आने को नहीं देते थे और यहीं तक महिलाएं रह सकती हैं। और बाबा एक रात में द्वारका माई और दूसरी रात में यहाँ विश्राम करने के लिए आते थे। एक रात में द्वारका माई और दूसरी रात में यहाँ। लेकिन बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसे कहा जाए अगर बाबा कौन थे, 2 अक्षर में बता सकते हैं आप, वो एक परम त्यागी थे। इतने बड़े त्यागी कोई अवतार भी नहीं हुआ होगा। परम त्यागी और अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानी थे। जो बड़े बड़े शिक्षित लोग बाबा के पास आके ब्रह्म ज्ञान के लिए आते थे, नाना साहब चंदोरकर, इंदौर के जस्टिस MD रेगे और गोपाल राव बूटी और राव बहादुर श्री साठे, नाना साहब चंदोरकर, गोपाल राव चंदोरकर, डिप्टी कलेक्टर, बड़े बड़े ज्ञानी आके ज्ञान पाते थे। तो अगर कोई आपको पूछे बाबा के जीवनी को 2 वाक्य में कहो, एक ही वाक्य में कह सकते हैं, परम त्यागी। मैंने उनसे बढ़कर त्यागी कोई नहीं रहे होंगे। जो पत्थर में बैठे होंगे, जो जमीन में गोनी, टाट की गोनी में लेटे रहे होंगे, जिन्होंने कभी सोया भी नहीं, और परम योगी थे। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण स्थान बाबा का चावड़ी का है। अब यहाँ से हम लोग लक्ष्मीबाई के स्थान जाएंगे, जिसको समाधि के समय बाबा ने सुबह 5 रुपए और समाधि के जाने से पहले 4 रुपए 9 रुपए दे करके 9 विधा भक्ति सारे विश्व को दी।